हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा दो तरीके से मार है, एक तो समाज में और दूसरा शारीरिक तौर पर। समाज में अगर किसी व्यक्ति का वेट बढ़ जाता है तो उससे लोग प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो स्तर पर चला जाता है। जिन लोग इससे शिकार होंगे वो ये महसूस करते होंगे और फिर वो अलग अलग तरीके उनको सुझाए जाते हैं कि भाई डाइट अच्छी करो, एक्सरसाइज करो रेगुलर बेसिस पे। ये सारे सजेशंस आप सारे लोगों में से कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी को दिए होंगे या अगर आप उससे शिकार होंगे तो आपको मिले होंगे। दूसरी चीज़, अगर हम शारीरिक तौर पर बात करें, फिजियोलॉजिकल तौर पर बात करें, तो ये शरीर के अंतर्गत शुरुआती बीमारियों के लक्षण के तौर पे देखा जाता है कि अगर किसी को आगे डायबिटीज़ हो रही है या ब्लड प्रेशर्स का इशू आ रहा है, हार्ट रिलेटेड इशू आ रहा है, उसमें मोटापा एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए फिर वही सारे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके लिए भी खड़ी हुई है कि इसमें डाइट्स को लेकर कई नई नई तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज को लेकर इतने सारे जिम्स, इतने सारे हेल्थ सेंटर्स इसी की देन है। दूसरा, हेल्थ इक्विपमेंट्स भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इससे चल रही है। अब इसी में जैसे आपको एसिडिटी हुई, आपने इनो पी लिया, आपको राहत मिल गई। आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपने सीधे तौर पर कोई पेन किलर खा ली। अब यही चीज़ कही जाए कि भाई मोटापा हो रहा है और कोई दवा ले ली जाए और वो दवा आपका मोटापा कम कर दे, तो आपको लगेगा भाई ये तो बहुत ही शानदार सी चीज़ है, ये तो बड़ा गेम चेंजर है। तो यही ऐसी चीज़ थी जो 2023 में अमेरिका और यूरोप में स्टार्ट हुई थी। इस ड्रग का नाम जो है टिर्ज़ेपेटाइड कहा जाता है। इसको इंडिया में मंजूरी मिल गई है, एक इसका बस क्लियरेंस बाकी है, उसके बाद ये भारत में बिकना शुरू हो जाएगी। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भारत में आने वाली है जल्द वजन घटाने के लिए एक गेम चेंजर ड्रग जिसका नाम है टिर्ज़ेपेटाइड। इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। ये आपका जुड़ा हुआ है GS पेपर 3 से, यानी आपका साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है उससे। और इसमें हमने एक इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है उसको हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, इसको डिकोड करते हैं, क्या है इसका मीनिंग, कैसे ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इंडिया कुड सून अलाउ गेम चेंजिंग वेट लॉस ड्रग। इसका नाम क्या है? टिर्ज़ेपेटाइड। ये अलग अलग नामों से बिकेगा, लेकिन इस ड्रग का विशेष तौर पर नाम है टिर्ज़ेपेटाइड। हाउ इट्स वर्क्स, इट्स साइड इफेक्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये कैसे काम करेगा, ये वाकई कारगर है या नहीं है, यूरोप अमेरिका में क्या बात है। तो ओबेसिटी ड्रग्स आर ऑल्सो वन टाइम मिरेकल सॉल्यूशंस फॉर वेट लॉस, बट इन रिसेंट ईयर द डेवलपमेंट ऑफ सच ड्रग्स ग्लोबली हैज़ बीन गेम चेंजिंग। तो ये जो वेट लॉस के लिए बात हो रही है, जो वजन घटाने की हम जब बात कर रहे हैं, तो उस ग्लोबल लेवल पर भी एक समस्या है, वैश्विक स्तर की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर हम वेट की बात करें, बॉडी के अंतर्गत वेट कई तरह से, अब आप कई लोगों को लगेगा कि भाई कैसे मेडिसिन कैसे चेंज कर सकती है, ऐसी क्या मेडिसिन ले लेंगे जिससे वजन सीधे तौर पे कम होने लगेगा। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को कंडीशंस होती हैं बॉडी की, तो आपके बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, आपके शरीर में जो विकास हो रहा है, सामान्य तौर पर तो ठीक है, लेकिन जैसे किसी को थायराइड की समस्या हो गई है, तो थायराइड एक तरह की शरीर में ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो हार्मोन्स को रिलीज करती है। इसी से हार्मोन्स, 3 हार्मोन्स आप लोगों ने सुने हो, एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है TSH। ये थायराइड से रिलेटेड हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स के जो लेवल हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इन हार्मोन की गड़बड़ी होने के कारण कई लोगों को वेट एकदम बढ़ने लगता है या घटने लगता है। मतलब वो ज़्यादा खा नहीं रहे हैं, लेकिन थायराइड जो है उनका जो स्तर है वो चेंजेस हो गया, तो उनके बॉडी का वेट सडनली बढ़ने लगा। यानी शरीर में हार्मोन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हार्मोन शरीर के अंतर्गत एक सामान्य व्यक्ति में वजन को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ये तो जैसे मैंने एक हार्मोन की बात करी, ऐसे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर की कई गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं और एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, एक उत्प्रेरक के तौर पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे तरीके से बदलाव कर देते हैं। अब इन ड्रग्स के जरिए इन्हीं सारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, बदलाव किया जाता है। इन्हीं में से एक ड्रग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है टिर्ज़ेपेटाइड। तो टिर्ज़ेपेटाइड पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, इसको गहराई से समझेंगे, इसके क्या असर होंगे, ये क्या लेने से सीधे तौर पर असर करेगा और कुछ करने की जीवन में ज़रूरत होगी या नहीं होगी, हर तरीके के विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे स्टडी IQ की प्रतिज्ञा बैच में 18 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, 18 जुलाई से, इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये सुबह 8 बजे का बैच है।
तो 18 जुलाई सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस बैच में खास आपको जो फीचर मिल रहा है वो ये है कि इसमें विशेष तौर पर आपको प्रीलिम्स क्लियर होने पर आपकी जो फीस है वो पूरी रिफंड कर दी जाएगी। आपको दिल्ली बुलाकर MRP कार्यक्रम दिया जाएगा, जिसमें आपको दिल्ली में रहना, खाना, आपको मेंस की तैयारी, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। इस प्रोग्राम की वैलिडिटी अब 2.5 साल की हो गई है। आप इसमें इनरोल करके 2.5 साल तक इनरोल होकर पूरे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ज्ञानवाणी सत्र, मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स, CSET, NCERTs के सेशंस और 18 बुक्स का सेट, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के तहत मिलती हैं। सी क्लासेस 18 जुलाई सुबह 8 से शुरू होंगी। हिस्ट्री सब्जेक्ट से हिंदी माध्यम में, इंग्लिश में ज्योग्राफी से, इंग्लिश में पॉलिटी से, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। इसके अलावा कोई भी तरह की समस्या आपको आए तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्यूरीज पूछ सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी। चलिए हम विषय पर आते हैं। विषय हमारा जो है इस ड्रग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है टिर्ज़ेपेटाइड। ये टिर्ज़ेपेटाइड एक गेम चेंजिंग ड्रग के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो अमेरिका में, US में और यूरोप में वहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल है और वहाँ पर लोग इसका सेवन कर रहे हैं और ये वहाँ पर एकदम ब्लॉकबस्टर के तौर पे काम कर रहा है टिर्ज़ेपेटाइड, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वहाँ पर 2023 में इस पे परमिशन मिल गई। अब 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में जिस देश की बात हो रही है वो है भारत, जिस पर आज हम विशेष तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में इसके इंट्रोडक्शन की बात रखी गई है। तो अगर हम बात करें चर्चा में क्यों आया है, तो अमेरिका, यूरोप सहित पश्चिमी देश में ब्लॉकबस्टर बन चुकी वेट लॉस की दवा अब भारत में भी इसको मंजूरी मिल गई है। किसने इसको मंजूरी दी है, तो इसमें जो भूमिका है वो CDSCO की है। इसको कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये कहा है कि आप इंपोर्ट कर पाएंगे। ये दवा इंडिया में नहीं बनती है क्योंकि एल लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी है जो इस ड्रग को बनाती है। तो अब ये भारत में लाई जाएगी। इसकी परमिशन किसकी तरफ से मिल गई है, CDSCO से, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने विदेश से आयात के लिए टिर्ज़ेपेटाइड दवा को मंजूरी दे दी है। तो टिर्ज़ेपेटाइड वही दवा है जिससे वेट लॉस होगा। कौन सी कंपनी बनाती है, एल लिली नाम की ये कंपनी इसको बनाती है। तो इस दवा को इली लिली या एल लिली कंपनी ने बनाई है और ये मॉन्जोरो और ज़ेपबॉन्ड ब्रांड नाम से बिक रही है। तो ये दवा जो है, असल में दवा क्या है, टिर्ज़ेपेटाइड, और जिस नाम से ये मार्केट में आती है वो है ज़ेपबाउंड और मोन्जारो। ये मोन्जारो विशेष तौर पर देखा जाए तो डायबिटीज से रिलेटेड है और ये ज़ेपबाउंड विशेष तौर पर टिर्ज़ेपेटाइड है। जिस कंपनी ने बनाया है ये आपकी लिली बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, अमेरिकन कंपनी है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए, ये अल्जाइमर्स के लिए भी दवा बनाती है, ये और भी वायरस के लिए भी रिसर्च करती है। तो वैसे ही इसने अभी ये वेट लॉस के लिए और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए विशेष तौर पर बनाई हुई है, जो 2 नामों से बिकती है, मोन्जारो और दूसरा है ज़ेपबाउंड। ड्रग यहाँ पर जो है वो याद रखेंगे, टिर्ज़ेपेटाइड ड्रग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस ड्रग से होगा क्या, ये ज़ेपबाउंड को अमेरिका में 2023 में ही मंजूरी मिल गई थी और CDSO के बाद अब इसे अंतिम रूप से भारत में, हम जो बोल रहे हैं ना कि भारत में आ जाएगी, वो कैसे आएगी, तो लास्ट परमिशन इसको जो मिलनी है वो किससे मिलनी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलने बाकी है। जैसे ही मिलना चालू हो जाएगा, इससे मंजूरी मिल जाएगी, इंडिया में ये बिकना शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी DGCI द्वारा इन दवाओं को भारत में बेचे जाने की मंजूरी मिल जाएगी। आयात करने की तो मंजूरी मिल चुकी है, जो हम बात कर रहे थे CDSCO से। इसके अलावा मोन्जारो डायबिटीज़ के लिए बनी दवा है, जबकि ज़ेपबॉन्ड वेट लॉस के लिए है। तो ये दोनों ही दवा, ये एल लिली जो कंपनी है इसके द्वारा ये डेवलप किया जाता है, अमेरिकन कंपनी है, और अब ये इंडिया में इंपोर्ट भी होगी। और जैसे ही आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI इसको परमिशन दे देता है तो ये इंडिया में बिकना भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंजेक्शन किसके लिए है, ये इंजेक्शन कौन ले पाएगा,
तो सबसे पहली चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी लगा कि हम वेट लॉस कर देंगे, मतलब हमें वजन घटाना है तो उसको ये दवा रिकमेंड की जाएगी। ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही ये रखा गया है, क्योंकि इसमें जो परमिशन दी गई है उसके सारे गाइडलाइंस रखे गए हैं। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI कहा जाता है, BMI को अगर नापना हो तो कई जगहों पर आपको मशीन मिल जाएगी आपके शहरों में, जहाँ पे आप वज़न और आपकी हाइट के अनुसार जो BMI होता है वो 25 से ऊपर जिसका होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये 25 से ऊपर वालों को नहीं है, 30 से ऊपर जाने पर ये BMI वाले लोगों को, जिनका BMI 30 से ऊपर गया है, उन्हीं को ये परमिशन होगी कि ये इंजेक्शंस ले सकते हैं। ये इंजेक्शंस के रूप में इनको दिया जाएगा। तो ये ज़ेपबाउंड नाम से अमेरिका में बिक रही है। ड्रग का नाम टिर्ज़ेपेटाइड है, जिसको परमिशन मिली है। तो ये इंजेक्शन कोई भी अपने मन से नहीं ले सकता। सबसे पहली कंडीशन ये रखी है किसने, CDSCO ने। तो इसे अपने मन से नहीं ले सकता जब तक उसे डॉक्टर सलाह ना दे। और CDSCO, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जब लेक्चर शुरुआत ही करी थी कि अगर हम मोटापे की बात करते हैं तो मोटापा एक ऐसी समस्या होती है जो आगे चलकर दूसरी बीमारियों को बढ़ा देती है, जैसे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, किसी को हार्ट रिलेटेड या डायबिटीज़ रिलेटेड। अब किसी डॉक्टर को लग रहा है कि ये मोटापा कहीं ना कहीं आगे बीमारी का शिकार बना सकता है, तो इसलिए ये ड्रग्स को वो लिखेंगे ताकि वो बीमारियों से बचाव कर सकें। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मन लगा कि उसको लग रहा है कि मेरा वजन जो है वो 65 किलो होना चाहिए और उसका वजन अभी 68 किलो है, तो उसने ये ड्रग लेना शुरू कर दिया। उसको डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाएगा, उसको ज़रूरी है या नहीं उसको भी देख कर ही दिया जाएगा। तो ये इंजेक्शन लिखने की जो सलाह है वो CDSO ने पैनल डॉक्टर्स को कहा है कि भाई सोच समझ कर लिखें, ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी को भी लिख दें। इसके अलावा पैनल ने यह भी कहा है कि इंजेक्शन उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जिन्हें पहले पैनक्रियाज से रिलेटेड बीमारी है, यानी अग्नाशय। अग्नाशय बड़ा ही प्रमुख भाग है बॉडी के अंतर्गत, जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है। ये ऐसा भाग है जहां से एंजाइम भी रिलीज होते हैं और हार्मोन भी रिलीज होते हैं। इन्हीं एक हार्मोन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज की ही जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका इसके अंदर पाई जाती है, वहां से ये रिलीज होता है। इसी से एक और हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, और इससे कई तरह के एंजाइम्स निकलते हैं जो शरीर के अंतर्गत पाचन करने में भूमिका निभाते हैं। तो अगर किसी को पैनक्रियाज से रिलेटेड बीमारी है तो वो शरीर में पाचन के लिए भी निर्भर करता है, इंसुलिन वगैरह जो कि भोजन का बंटवारा करने का काम करता है। तो ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा जिनके अंतर्गत अग्नाशय से जुड़ी बीमारी है, थायराइड से जुड़ी बीमारी, मैंने बताया थायराइड भी चेंज होने से वजन घटता बढ़ता है, तो उनको नहीं दिया जाएगा। मतली, उल्टी, जिनको वॉमिटिंग जैसा फीचर है, नोजिया है, तो ऐसे लोगों को रिकमेंड करने के लिए मना किया गया है। किसके द्वारा, CDSCO के द्वारा, जिसने इसको परमिशन दी है कि भारत में इसका क्या किया जा सकता है, आयात किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर इस दवा के लिए लिखता है तो उस मरीज को एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेने की भी सलाह देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बस आप दवा खा लो और बात खत्म हो जाए। तो जैसा एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा गया है, अमेरिका में भी और यूरोप में भी इन दवाइयों को रिकमेंडेशन में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवा खा ली और काम हो गया। तो इसको लगेगा कि जब डॉक्टर को लगे कि वजन के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं तभी वो लिख सकते हैं। और दूसरा, इसमें इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो अच्छा खाए, अच्छा एक्सरसाइज करे, तो उस मरीज़ को एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेने की भी, बैलेंस डाइट लेने की भी सलाह देनी होगी। और जब डॉक्टर को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है तभी इस ड्रग का रिकमेंडेशन डॉक्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू CDSCO के द्वारा। इसमें एक मैंने खास चीज़ आपको बताई कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI कहा जाता है, ये जो BMI होता है एक नॉर्मल व्यक्ति का, किसके आधार पर निकाला जाता है, आपका जो वेट है, आपकी जो हाइट है, उनके आधार पर ये बॉडी मास इंडेक्स जारी होता है। आजकल बहुत सारे जगहों पर मॉल्स वगैरह में ये मशीन लगी होती है, आप उस पर खड़े होइए, वो 2 मिनट में आपका बॉडी मास इंडेक्स निकाल कर बता देता है। आपकी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 तक सामान्य रहती है, 25 के ऊपर जाए तो आप ओवरवेट की कंडीशन में आ जाते हैं, और 30 के बाद इसी को मोटापा कहना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओबेसिटी की बात होती है। तो वजन नहीं है कि किसी का वजन 70 किलो हो गया तो वो मोटा हो गया। सीधी तौर पर ओबेसिटी या ओवरवेट की जब कंडीशन है वो हाइट पर भी निर्भर करती है, बोन्स स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करती है। तो अगर जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर जा रहा है उसी को ये दवा देने की बात रखी गई है। तो कितना कारगर है इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होगा।
30 से अधिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो मरीज को अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के बाद ही ये इंजेक्शन दिया जाएगा, सीधे तौर पर इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने ज़रूरी होंगे। लेकिन मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर किसी को दवा दे दी और वो बैठा रहे, वो जो खा रहा है, जितना जंक फूड कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि भाई वेट बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो जंक फूड का भी है, जिसमें हाई लेवल की शुगर है, हाई लेवल का सोडियम है, हाई लेवल का आपका जैसे शुगर प्रोडक्ट्स भी हैं, सॉल्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, हाई लेवल के फैट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें शरीर के अंतर्गत आपके वजन को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो लाइफस्टाइल को भी हेल्दी बनाने की बात रखी गई है कि भाई अच्छा खाया जाए, एक्सरसाइज की जाए और साथ में फिर दवा कारगर सिद्ध होगी। निश्चित रूप से इंजेक्शन लगाने से वजन कम होगा, लेकिन इसके बाद यदि लाइफस्टाइल सही नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर वजन बढ़ जाएगा, फिर दवा खाते रहो, तो उसका जो असर है वो एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर रखा गया है, इसलिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब टिर्ज़ेपेटाइड को दिया जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर बात यह है कि ये ड्रग हेल्प तो करेगा, ये ड्रग मदद तो करेगा, किसके लिए? वेट लॉस के लिए। लेकिन इसकी प्री डिफाइंड कंडीशन ये है कि ये बिना डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के ये मेडिसिन कोई नहीं ले पाएगा। अब देखिए, भारत में ये संदर्भ पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिसिन के लिए जो गाइडलाइंस आती हैं और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने मिलता है। आज भी हमारे इंडिया में मेडिकल स्टोर से लोग दवाइयाँ खरीद लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी इसको बेच देते हैं। कई बार डॉक्टर्स के पास जाए बिना ही कई दवाइयाँ जो हैं वो डायरेक्टली लोगों के पास मुहैया हो जाती हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि भारत में मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है इसमें मार्जिन का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर कोई दवा सीधे तौर पर मना की गई है डॉक्टर्स के द्वारा कि भाई बिना डॉक्टर्स के पर्चे के बिना कोई नहीं देगा और किसी को लेनी ही है, तो इसमें एक एंगल निकल कर आता है। कई जगहों पर ऐसे ड्रग्स हैं जो सामान्य तौर पर नहीं मिलने चाहिए, उसमें जो 60 गांठ के जरिए कई बार मैं ही दवा करके बेचा जाता है कि भाई डॉक्टर के पर्चे के बिना। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को भी इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। चाहे वो अगर हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें DCGI का भी बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंडिया में आज की डेट में और पूरे वर्ल्ड में वेट लॉस को लेकर ये 3 उद्योग बड़े ही खड़े हो गए हैं। एक तो ऐसी डाइट्स आ गई हैं, डाइट्स को बैलेंस करने के लिए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बिकने लगे हैं, तो इनकी इंडस्ट्री बड़ी है। दूसरा, वेट लॉस के इक्विपमेंट्स, उपकरण की बात करें, कई तरह के आपको बाजार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिल रहे हैं जिस जो दावा करते हैं कि ये वेट लॉस कर सकते हैं। कई जिम इक्विपमेंट्स हैं, इनकी बिक्री लगातार जो है आप हर साल देखें तो बढ़ती जा रही है। दूसरा, इसी में एक और है हेल्थ सेंटर्स, और एक बहुत बड़े लेवल पर ये काम चल रहा है। तो ये ड्रग वहाँ कहीं ना कहीं इनको तो प्रभावित करेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी इसने यूरोप और अमेरिका में बड़ा ही ये सुपर हिट्स साबित हुआ है। लेकिन ये ना हो कि इनका जो है मिसयूज़ होना चालू हो जाए, या इसको लेकर एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स ना हो। मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस का फॉलो DGCI कराए, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर बहुत सारी गुंजाइश है कि इनको जो है हाई लेवल्स पर बेचना, और जिस तरीके से मार्केट में इन ड्रग्स की डिमांड है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिमांडेड हैं। तो बात यही है कि इस आम जनता तक ये जो दवा आए वो सही लोगों को मिले, जिसको DGCI और CDCO ने जो रिकमेंडेशन दिया है कि डॉक्टर्स के सलाह के बाद ही उनको दिया जाए, नहीं तो उनके हेल्थ पर भी उल्टा असर पड़ेगा। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारी दवाओं के होते ही हैं, क्योंकि आज भी अगर हम जिन मेडिसिन को देख रहे हैं वो मेडिसिन आपके अच्छे पार्ट्स को भी इफेक्ट कर देती है। जिस पर असर करना है, जिन हार्मोन्स को सप्रेस करना है, उनके साथ साथ दूसरे कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को भी कर देती है। तो उसके कारण और भी बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये कंडीशन जिनके लिए ज़रूरी लग रहा है, और डॉक्टर्स के डोज के हिसाब से, अब जैसे कोई आम व्यक्ति है तो उसने अपने हिसाब से डोज लेना शुरू कर दिया तो उसके शरीर पर विपरीत असर हो सकता है। तो उस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को सरकार को भी ध्यान से देना होगा, DGCI को भी इस पर ध्यान देकर जो है लोगों के लिए अवेलेबल कराना होगा, नहीं तो इसके कई मिसयूज़ हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझने आई होगी। जिस ड्रग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इसका नाम जो है टिर्ज़ेपेटाइड है, जिसको आयात करने की तो मंजूरी मिल गई है, और कुछ समय बाद
जैसे ही DGCI इसको करेगा तो ये आम मार्केट में बिकना चालू हो जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो GS पेपर 3 के हैं, इनको आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप फाउंडेशन बैचेस की क्लासेस ले सकते हैं। अभी ये बैचेस हिंदी माध्यम में हिस्ट्री से शुरू हो रहे हैं। 18 जुलाई सुबह 8 बजे से सेशन है। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में खास तौर पर आपको जो फीचर मिल रहा है वो ये है कि आपकी प्रीलिम्स की फीस पूरी रिफंड कर दी जाएगी अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। मतलब जो आपको अभी फीस ली जा रही है वो प्रीलिम्स के बाद आपको वापस लौटा दी जाएगी। इसके अलावा 2.5 साल का इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। इसमें सारे फीचर्स रहेंगे, रिवीजन टेस्ट रहेंगे, ज्ञानवाणी सत्र रहेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, NCERTs की क्लासेस मिलेंगी, इसमें 18 बुक्स का सेट होगा, लाइव क्लासेस होंगी, डेली आंसर राइटिंग होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स है, CSAT है। ये सारे फीचर्स वाला आपको बैच इजीली अवेलेबल है। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज़ करना ना भूलें। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो ये मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन कैसा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।